कल हमने कथा में श्रवण किया था कि भगवान सुंदर बाल चरित्र करते हैं, माता पिता को आनंद प्रदान करते हैं, अपने मित्रों को आनंद प्रदान करते हैं, गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके आते हैं, माता पिता की बात का, गुरुजनों की बात का अक्षरशः पालन करते हैं। आगे वर्णन आता है, एक दिन विश्वामित्र जी के आश्रम में असुरों का उत्पात बहुत बढ़ गया। देखिए, जब जब जहां कहीं धर्म होता है, भगवान की भक्ति का प्रचार होता है, तो असुरों को बड़ा कष्ट होता है और ये असुर किसी ना किसी प्रकार से विघ्न बाधा उत्पन्न करने का काम करते ही हैं। यहाँ विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर जब रावण को पता चला कि पृथ्वी पर धर्म खूब बढ़ रहा है, खूब कथा सत्संग हवन यज्ञ सब बढ़ रहा है, तो रावण ने अपने दूतों को, राक्षसों को, असुरों को भेजा कि जाओ और जहां जहां कथा सत्संग हो रहा हो वहां जाकर विघ्न उत्पन्न करो, जहां जहां यज्ञ हवन आदि हो रहा हो वहां पर विघ्न उत्पन्न करो। रावण ने भेज दिया। अब मारीच सुबाहु जैसे असुर आते हैं और विश्वामित्र जी का आश्रम यही आपके पास में बक्सर में स्थित है सिद्धाश्रम। यहाँ पर विश्वामित्र जी जब हवन करने बैठते तो ये जितने असुर रावण ने पठाए थे, रावण ने भेजे थे, ऊपर से अशुद्ध वस्तुएं डाले, कहीं हड्डी डाले, मांस डाले, मदिरा, रक्त इत्यादि जितनी भी वस्तुएं हैं इनको डाल के यज्ञ को अशुद्ध कर दे। अशुद्ध वस्तुओं के पड़ने से तो यज्ञ हो नहीं सकता। अब यज्ञ खंडित हो जाए, क्या किया जाए? परेशान हो गए, तंग आ गए, थक गए। तब विश्वामित्र जी ने विचार किया, धर्म संस्थापनार्थाय संभवान युगे युगे। भगवान तो धर्म की संस्थापना के लिए ही अवतार लेते हैं, असुरों के विनाश के लिए भगवान आते हैं, तो भगवान ने तो अवतार ले ही रखा है। चलते हैं दशरथ जी के पास, और दशरथ जी कभी किसी को मना नहीं करते, वे अवश्य हम जो भी इच्छा करेंगे वही हमें देंगे। विश्वामित्र जी चल पड़े। अब विश्वामित्र जी अयोध्यापुरी में बक्सर से चलकर अयोध्या में जैसे ही आए तो वर्णन है, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन जाएंगे। सारे ब्राह्मण समाज को लेकर स्वागत के लिए जाते हैं। करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे निहारी। और जब मुनि आ गए, मुनि को लेकर भीतर आए, तब क्या किया? तो कहा, निज आसन पर, जिस आसन पर महाराज दशरथ बैठा करते थे उस आसन पर मुनिराज को बैठाया, क्योंकि वही सबसे बड़ा आसन था। कितनी सुंदर शिक्षा दशरथ जी के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। जब संत पुरुष आए, भगवत भक्त आए, ब्राह्मण आए, मुनि आए, तो कैसे सम्मान करना चाहिए। सर्वोपरि आसन पर बैठाया।
और प्रणाम कैसे किया तो कहा, ध्यान से सुनिए। करी दंडवत मुनि सनमानी, निज आसन बैठाए दंडवत प्रणाम किया। तो देखिए एक चीजें याद रखते चाहिए, जब भी कोई संत महापुरुष आए तो प्रणाम कैसे करना है? कैसे प्रणाम करना है? जोर से बोलिए, कैसे? दंडवत प्रणाम करना है। पुरुषों को दंडवत और माताओं को भी दंडवत नहीं, फिर पंचांग प्रणाम करना है। इस प्रकार से प्रणाम करना है। सबसे पहले आसन देना है, फिर प्रणाम करना है। याद रखिएगा, क्योंकि माइक देकर आपसे पूछेंगे। सबसे पहले आसन दिया, फिर प्रणाम किया, फिर क्या किया तो सुनिए। चरण पखारी की अति पूजा, मौसम आजु धन्य नहीं दूजा। चरण पखारी की अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। बैठाकर प्रणाम करके क्या किया? चरण पखारे, चरणों को धोया, अपने ही वस्त्रों से पोछा, इतना सम्मान किया। विश्वामित्र जी आए हैं, बड़ा सुंदर स्वागत है। फिर अपने आप को धन्य बताया। जब कोई आए घर में, कोई भी अतिथि आए तो मधुर वचन बोलकर उनका स्वागत करना चाहिए। उसके बाद विविध भांति भोजन करे बाबा, मुनि वर हृदय हर्ष रति बाबा। विविध भांति भोजन करे बाबा, मुनिवर हृदय हर्ष अति आवा। विविध भांति भोजन करे बाबा, मुनि वर हृदय हर्ष रति आवा। विविध भांति भोजन करे बाबा, मुनिवर हृदय हर्ष अति आवा। बड़े प्रसन्न होकर भांति भांति के स्वादिष्ट भोजन करवाए। और उसके पश्चात क्या किया? तब अपने बालकों को बुलाया। माता पिता का धर्म है, जब घर में संत पुरुष आए तो स्वयं का तो धन्य भाग है, लेकिन अपने बालकों को लेकर उनके चरणों में डाल देना चाहिए कि इन पर भी कृपा करो। उन्हीं चरणों में सुतचारी, राम देखी मुनि देख विसारी। राम देखे मुनि विसारी। भय मगन देखत सुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससी लोभा। मगना देखत मुख शोभा, जन चकोरे पूरन ससी लोभा। जैसे ही श्री विश्वामित्र मुनि ने चारों बालकों को देखा, मुख्य रूप से श्री रामचंद्र के दर्शन किए, वे तो मगन हो गए। भगवान चाहे प्रणाम करें, चाहे आशीर्वाद दें, लेकिन भक्त के लिए तो भगवान का सन्मुख होना ही बड़ी बात है। देखकर बड़े प्रसन्न हो गए। रामचंद्र को देखकर हृदय खिल उठा और तब बहुत हर्षित होकर मुनिराज अपनी बात को दशरथ जी के सामने रखने लगे। दशरथ जी को बताने लगे कि किस कारण से आगमन हुआ है। दशरथ जी ने कहा, भगवान आप आए, बड़ी प्रसन्नता हुई। अब बताइए तो सही, ऐसी कृपा तो आप पहले कभी किया नहीं करते थे। कुछ तो बात होगी, कुछ तो कारण होगा कि आपने मुझे कृत किया है, मुझ पर कृपा की है। बताइए क्या बात है। तब मुनि ने बताया कि राजन, हमारे आश्रम में जब हम यज्ञ हवन आदि करते हैं तो ये असुर बहुत परेशान करते हैं, कष्ट देते हैं, विघ्न बाधाएं उत्पन्न करते हैं। तो मैं चाहता हूँ
कि आप अनुज समेत लक्ष्मण के साथ रामचंद्र को मुझको दे दीजिए। लेकिन जैसे ही दशरथ जी के कान में ये बात पड़ी कि राम जी को लक्ष्मण जी के साथ असुरों से युद्ध करने के लिए दे दीजिए, दशरथ जी का तो हृदय कांप उठा। भले ही भगवान हैं, लेकिन दशरथ जी तो पुत्र का भाव रखते हैं। कहने लगे, महाराज मेरे ये दोनों बालक मुझे अतिशय प्रिय हैं, इतने सुकोमल हैं, कुमार हैं, क्या युद्ध करेंगे असुरों के साथ? अरे रावण के असुर तो बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धा हैं, कई अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाले हैं, महावीर मायावीर हैं, और मेरे ये दो बालक तो छोटे छोटे बालक हैं, अभी तो बड़े सुकुमार हैं, इनको लेकर मत जाइए। आप कहें तो मैं चलूंगा, लेकिन मेरे बालकों को मत मांगिए। नाथ ऐसा मत कहिए कि बालकों को ले जाएंगे। सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, यह बात राजा को अच्छी नहीं लगी, बड़ी अप्रिय लगी। हृदय कंप मुख दुति कुमलानी, मुख सूख गया, कुमला गया, और महाराज बड़े दुखी हो गए। और तब कहा कि चौथे पद में वृद्धावस्था में मुझे ये बालक मिले हैं, जवानी के बालक नहीं है, बुढ़ापे की संतान है, और बुढ़ापे की संतान बड़ी प्रिय होती है। तो राजा ने कहा, सुनी राजा अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। सुन राजा अप्रिय वाणी, हृदय कंपे मुख मुस्कुराने लगे। क्यों मुस्कुराने लगे? तो कहा इसलिए मुस्कुराने लगे क्योंकि विश्वामित्र जी समझ गए राजा दशरथ का कितना प्रेम है राम जी पर, और इस प्रेम को देख
विश्वामित्र जी जानते हैं। क्या जानते हैं? क्या जानते हैं विश्वामित्र जी? कि रामचंद्र भगवान है। विश्वामित्र जी जानते हैं कि रामचंद्र भगवान है, लेकिन यह देखकर प्रसन्न है कि राजा अपने पुत्र को भगवान नहीं समझते, वे तो पुत्र समझकर वात्सल्य कर रहे हैं। और इसलिए इतना भी भरोसा नहीं है कि राम जी इतने बलशाली हैं, एक तो असुर क्या, वे तो समूल पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं, संहार लीला कर सकते हैं। लेकिन राजा तो मोहवश उन्हें अपना पुत्र समझ कर बैठे हैं। बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन फिर कहा अब सब कुछ तो कहकर देख लिया, राजा माने नहीं, फिर क्या उपाय किया जाए। तब सामने वशिष्ठ जी को बैठे देखा और वशिष्ठ जी से इशारे ही इशारे में कहा कि देखो महाराज, आपके शिष्य हैं, अब आप ही समझाइए। वशिष्ठ जी ने राजा को समझाया। क्या समझाया? कहा महाराज जाने दीजिए राम और लक्ष्मण को, क्योंकि इसमें बड़ी भलाई है। कैसी भलाई है? तो कहा समझाते हैं। सुनु नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। बड़े प्रेम से मधुर वाणी में समझाते हुए कहा। क्या कहा? तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। नृप संदेह नाश कह पावा, नृप संदेह नाश कह पावा। ध्यान से सुनिएगा और पीछे गाने का प्रयास भी कीजिएगा। क्या कहते हैं? तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, वशिष्ठ बहुविधि समझावा। नृप संदेह नाश कह पावा, नृप संदेह नाश कह पावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। अब इसका एक अर्थ तो है कि वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाया, और तब क्या हुआ? नृप संदेह नाश कह पावा। नृप का, राजा का संदेह तुरंत नष्ट हो गया। अरे जो दशरथ जी अभी कुम्हला रहे थे, जो दशरथ जी अभी कांप रहे थे, जो दशरथ जी अभी रो रहे थे, जो दशरथ जी कह रहे थे मेरे प्राणों को ले जाओ, लेकिन रामचंद्र को मत ले जाओ, एक छोटी सी बात में दशरथ जी मान गए। कौन सी बात? तो कहा, अधिक कुछ नहीं कहा, एक चौपाई में कह दिया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। तो ऐसा क्या कह दिया वशिष्ठ जी ने कि राजा दशरथ तुरंत मान गए। तो संत जन भाव देते हैं, और भाव एकदम सही है। क्या भाव दिया? कि वशिष्ठ जी ने बहुविधि समझाई। कहा कि जाने दो, क्योंकि संत के साथ जाएंगे तभी इनका विवाह होगा, और ये 2 जाएंगे तो 4 को लेकर आएंगे, और 4 जाएंगे तो 8 को लेकर आएंगे, अर्थात 2 जाएंगे तब 4 आएंगे, अर्थात 2 बहुएं और आएंगे। इसलिए कहा तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। जब राम जी हमारे जीवन में आते हैं तो ऐसा ही करते हैं। एक राम जी आते हैं, फिर कईयों को लेकर आते हैं। कल भी सुना था ना, एक को बुलाओ तो जोर से, एक को बुलाओ तो, 2 को बुलाओ तो, और 3 को बुलाओ तो राम दरबार प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार से दशरथ जी से कहा 2 को भेजोगे तो 4 आएंगे, और जब पूरे 4 जाएंगे तो 8 आ जाएंगे, इसलिए चिंता मत करो। जब ये विश्वामित्र जी के साथ जाएंगे तब ही इनका विवाह होगा, नहीं तो कुंवारी ही बैठे रहेंगे, कभी विवाह होने वाला नहीं है। बहु विधि समझाई, बहू कैसे आएगी उसकी विधि बता दी, और तब तो राजा ने प्रसन्न होकर कहा जाओ जाओ राम लक्ष्मण चले जाओ, क्योंकि लाभ होता है तो सब जाने देते हैं, हाँ हाँ जाओ।
लिया और विश्वामित्र जी दोनों भाइयों को लेकर गए हैं, बड़े आनंदित हैं, हर्ष के साथ भगवान चले हैं। तब कहा जाकर माताओं से भी आज्ञा ले आओ। अब आप ही बताइए, पिता ने इतना रोका, इतना प्रेम किया, लेकिन फिर जाने दिया। लेकिन जब माताओं के पास गए तो माताओं ने एक बार भी नहीं कहा कि अरे कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कोई रोना धोना नहीं मचाया और प्रसन्न होकर कहा हाँ हाँ रघुवीर जाओ, लक्ष्मण के साथ जाओ, खूब आशीर्वाद देकर भेजा। क्यों भेजा? माताओं से तो वशिष्ठ जी ने कुछ नहीं कहा था, फिर क्यों भेजा बताइए, थोड़ी बुद्धि लगाइए। माता को पता था, कैसे पता था? हाँ, इस बालक को पता है, कैसे पता था? हाँ, शंकर जी ज्योतिषी बनकर आए थे और पहले ही बालकांड की संपूर्ण कथा सुना दी थी। इस कारण माताओं को तो पता था कि जब विश्वामित्र जी आएंगे तो रोना नहीं है, तुरंत साधु को अपने बच्चों को भिजा देना है, तभी कल्याण होगा। जब संत आते हैं, बालकों को मांगते हैं तो भेज देना चाहिए, क्योंकि उससे कल्याण ही होता है। कल्याण का अर्थ क्या है? दक्षिण भारत में विवाह को कल्याण कहते हैं और कुछ कुछ रामायणों में कहा है कि विश्वामित्र जी कल्याण के लिए ही लेने आए हैं। कल्याण का अर्थ है विवाह के लिए ही लेने आए हैं। तो माताओं ने तो प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद देकर भेजा दिया, हाँ जाओ विजयी भव, हाँ धनुष यज्ञ में विजयी होकर आना, इस प्रकार से भेज दिया। और श्याम गौर वर्ण के ये दोनों सुंदर बालक विश्वामित्र जी के साथ बड़े सुशोभित हो रहे हैं। विश्वामित्र जी इनको लेकर जाते हैं और ऐसा लग रहा है मुनिराज को आज कि आज तो महामणि मिल गई है, महानिधि मिल गई है, मानो सबसे बड़ी संपत्ति मिल गई है। और वास्तव में भगवान से बड़ी संपत्ति क्या और कुछ हो सकती है? भगवान से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि बाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि बाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोहिनी की पिता जनेऊ भवाना। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोहिनी से पिता तजेऊ भगवाना। मुनि मन ही मन सोचते हैं भगवान निश्चित ब्रह्मण्य देव है। कौन है? ब्रह्मण्य देव है। कौन है? ब्रह्मण्य देव है। ब्रह्मण्य देव का अर्थ क्या है? भगवान ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम करने वाले हैं। देखिए, इस कारण नहीं कि ब्राह्मण जाति के हैं, इस कारण कि जो भगवान के भक्त हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान के चरण कमलों को आश्रित कर दिया है, ऐसे जन, ऐसे भक्त भगवान को अति प्रिय होते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय वो ब्राह्मण हिताय च। भगवान ब्रह्मण्य देव है, हमेशा ब्राह्मणों की, संतों की, भक्तों की और गौ की रक्षा करने वाले हैं। अवतार भी तो इसलिए लेते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित दीन मनुज अवतार। तो विप्रों की, ब्राह्मणों की, संतों की, गौ की रक्षा के लिए भगवान अवतरित होते हैं। इसलिए भगवान विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं। जब विश्वामित्र जी के साथ गए तब दशरथ जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही थी। दशरथ जी ने कहा था, हे श्री राम, हे लक्ष्मण, मैं आज से तुम्हें विश्वामित्र जी के हाथ में सौंप रहा हूँ। हाथ में सौंपने का अर्थ क्या है? कि मैं इनको सौंप रहा हूँ, अब पिता के समान इनको जानना और इनकी सारी आज्ञा का पालन करना। पिता के समान बना दिया, अर्थात दशरथ जी ने पूर्ण अधिकार विश्वामित्र जी को दे दिया कि अब ये आपके बच्चे हैं, आप इनके पिता हैं। और पिता को अधिकार होता है जहां विवाह करना चाहे वहां कर सकते हैं। तो कह दिया अब आप पिता हैं, यदि विवाह भी करेंगे, कोई निर्णय भी लेंगे तो अब आपके हाथ सौंप दिया। क्योंकि मान लीजिए
यदि विश्वामित्र जी को दशरथ जी ये अधिकार नहीं देते पिता होने का, तो जब धनुष भंग लीला भगवान कर रहे होते तो पहले चिट्ठी लेकर पत्र लिखकर भेजना पड़ता, धनुष तुड़वाए कि नहीं तुड़वाए, क्योंकि यदि तोड़ दिया तो विवाह हो जाएगा, तो उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ती। लेकिन यहाँ तो दशरथ जी ने पहले ही सारे अधिकार दे दिए कि कुछ पूछने ताछने की आवश्यकता नहीं है, जैसा ठीक लगे जो ठीक लगे वो आप कीजिए। तो विश्वामित्र जी तो प्रसन्न होकर चले हैं राम और लक्ष्मण इन दोनों भाइयों के साथ। तब तो विश्वामित्र जी ने पूछा, राम बोलिए गुरुदेव, छोटे मार्ग से चलना चाहोगे कि बड़े वाले रास्ते से? भगवान ने कहा, महाराज छोटे रास्ते से जाएंगे, लंबे रास्ते से क्यों जाएंगे? कहा, लेकिन छोटे वाले मार्ग में ताड़का नाम की भयंकर असुरनी है, जो भी उस मार्ग से जाता है बहुत तंग करती है। माताओं से निवेदन है, कोई भी बात नहीं करेंगे, ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। विश्वामित्र जी ने कहा, राम यहाँ ताड़का नाम की एक असुरनी निवास करती है इस मार्ग में, और जो भी व्यक्ति आता है कानों से आवाज सुनते ही झपट पड़ती है और उसको मार देती है। प्रभु ने कहा, भगवान कोई बात नहीं, हम आए ही इसलिए हैं निशाचरों का उद्धार करने के लिए, आप चिंता न कीजिए। अब जैसे ही उस मार्ग से जाने लगे भगवान को कोई भय नहीं लग रहा। भगवान और भगवान के भक्त, ध्यान से सुनिएगा, भगवान और भगवान के भक्त, जिन लोगों ने भगवान का अथवा भगवान के नाम का आश्रय ले रखा है, वो कभी किसी व्यक्ति से डरते नहीं हैं। तो भगवान तो साक्षात जिनका नाम ही भय को समाप्त करने वाला है। भागवत में कहते हैं, आपन्नः संसृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृणं ततः सद्यो विमुच्येत यद् बिभेति स्वयं भयम्। जिनका नाम लेने से डर भी डर जाता है, आखिर उन भगवान को कैसे कोई डरा सकता है, या उनके भक्तों को कोई कैसे भयभीत कर सकता है? भक्तों को कोई धमकी दे, कोई मारने को कहे, कुछ भी कहे, भगवान के भक्त डरते नहीं हैं। जैसे सिंह का बालक है, सिंह का छोटा बालक है, सिंह शावक है, तो उसको कोई कितना भी कुर्राए और कितना भी कहे कि मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन सिंह का बालक नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि मेरे पिता कौन है। तो कहा, सिंह पिता है, और जब सिंह पिता है तो वो बालक क्यों किससे डरे? और हमारे पिता कौन है? कौन है हमारे पिता? नरसिंह देव हमारे पिता है। तो जब भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह देव पिता है, तो हम बालकों को डरने की क्या आवश्यकता है? बोलिए नरसिंह देव भगवान की जय। जिनका नाम लेने से भय भयभीत हो जाता है, वे नहीं डरते। इस प्रकार से भगवान ने कहा, मुनिवर चिंता न कीजिए, हम डरेंगे नहीं। जैसे ही इस ताड़का ने मार्ग में आए हुए इन बालकों की आवाज सुनी, आवाज कैसे सुनी? क्योंकि भगवान कभी भी समय को व्यर्थ नहीं गवाते। भगवान क्या करते हैं? बड़ी सुंदर शिक्षा देते हैं। मार्ग में चलते हुए आ रहे हैं, लेकिन सत्संग कर रहे हैं। मुनिराज उन्हें कथा सुना रहे हैं, और राम लक्ष्मण दोनों भ्राता बड़े प्रेम से कथा सुनते सत्संग करते आ रहे हैं। भगवान प्रश्न पूछ रहे हैं, अच्छा मुनि बताइए, गंगा जी का अवतरण कैसे हुआ? गंगा जी की क्या कथा है? अच्छा नृसिंह देव भगवान की क्या कथा है? अच्छा इनकी क्या कथा है? भगवान पूछते आ रहे हैं। वैसे तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, स्वयं ही लीला करते हैं, फिर भी हमें शिक्षा देने के लिए बता रहे हैं। हम लोगों को भी जब हम कहीं जाते हैं, ट्रेन से, गाड़ी से, बस से, तो समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। क्या करना चाहिए? यदि ऐसा संयोग सुलभ हो कि सत्संग कर सके तो सत्संग सुनना चाहिए। अन्यथा आजकल तो सबके पास मोबाइल फोन होते हैं, मॉडर्न जमाना है, तो अपने मोबाइल में कोई कथा लगा लेना चाहिए और उसको सुनते सुनते सफर काटना चाहिए। अथवा हाथ में
माला झोली ले लेनी चाहिए और भगवान का नाम जपते हुए उस रास्ते को जाना चाहिए। वह भी ना हो सके तो भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए मन ही मन स्मरण करते हुए जाना चाहिए, लेकिन समय को एक क्षण भी व्यर्थ कभी नहीं गंवाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान शिक्षा देते हैं। जैसे ही उस ताड़का ने सुना, शब्द सुना, तो बड़े क्रोध में भर आई और क्रोध में आकर भागती है, दौड़ती है। जैसे ही दौड़कर झपटती है, लक्ष्मण जी तुरंत अपना बाण तान देते हैं। लक्ष्मण जी मारने को उद्यत हो जाते हैं। रामचंद्र कहते हैं, अनुज तुम्हें पता नहीं है स्त्री है, अबला है, इसको मारना नहीं चाहिए। मुनिराज विश्वामित्र जी ने कहा, राम इस भूल में मत रहना, ये अबला अवश्य है, स्त्री अवश्य है, तुम इसको अबला समझते हो, अरे बहुत बड़ी बला है, ये सब संतों को परेशान करने वाली है। तब कहा, उठाओ अपना धनुष और मारो इस राक्षसी को, नहीं तो ये हम सबको जीने नहीं देगी। रामचंद्र ने कहा, अच्छा गुरुवर आपकी इच्छा है तो अवश्य मारेंगे। यह ताड़का कौन है? तो कहा, ये ताड़का अज्ञान की मूर्ति है, अविद्या है। कौन है? अविद्या है। रामचंद्र के रूप में भगवान ने ताड़का को मारा। सबसे पहले देखिए, अभी तक की लीला में आप लोगों ने कहीं नहीं सुना होगा कि रामचंद्र ने किसी को मारा। ये पहली राक्षसी है जिसको रामचंद्र मार रहे हैं। और कौन है ये राक्षसी? ये अविद्या है। कौन है? अविद्या है। अविद्या अर्थात अंधकार है, अज्ञान है, ये वह अविद्या है। तो इस प्रकार से बताया, जब कृष्णावतार लिया था तब भी एक असुरनी को मारा था। किसको मारा था? किसको मारा था? कौन सी असुरनी को मारा था? हाँ, पूतना को मारा था। तब सबसे पहले पूतना को मारा था और अब सबसे पहले ताड़का को मारा। तो सबसे पहले पूतना को मारा था, वह भी अविद्या की मूर्ति है, वह भी अज्ञान है। तो भगवान जब लीला प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले अज्ञान को नष्ट करते हैं, सबसे पहले अविद्या को हटाते हैं, तभी तो आगे ज्ञान होगा। तो अपने भक्तों के चित्त से भी भगवान लीला करके पहले अज्ञान का नाश करते हैं, अविद्या का नाश करते हैं। तो कहा कि ताड़का क्रोध में भरकर आ गई, लेकिन भगवान ने उसको मार दिया। चले जात मुनि दीन दिखाई, मुनि ताड़का क्रोध करी खाई। चले जाते दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध करे खाई। कही पान प्राण हरि लीना, दीन जानती निज पद दीना। कही पान प्राण हरि लीना, दीन जानती निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानती निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हरि दीन जानते निज पद दीना। भगवान ने एक ही बाण मारा, अधिक नहीं मारना पड़ा। एक ही बाण में उस ताड़का के प्राणों को ले लिया। लेकिन भगवान जब कुछ लेते हैं तो कुछ देते भी हैं। एक ही बाण प्राण हरि लीना, हरि ने हर लिए प्राणों को एक ही बाण में, लेकिन फिर क्या दिया? तो कहा, दीन जान लिया, बेचारी दीन है, इसका क्या दोष है? असुरों में भी जो असुरता है भगवान को तो उससे पीड़ा है। तो भगवान ने सोचा, इस बेचारी का क्या दोष है? अज्ञान के कारण ये इस प्रकार का व्यवहार कर रही है, इसलिए दीन जानकर ते ही निज पद दीन्हा। भगवान ने अपना पद, अपना धाम, परम पद उस राक्षसी को दे दिया। और भागवत में तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघाम सयापा यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रुचिताम ततोन्यम कम्बा दयालु शरणम व्रजेम। उन भगवान से दयालु और अधिक कौन होगा
जो राक्षसी ताड़का प्राण लेने आई थी, उसको भगवान ने उसके प्राण हरकर परम पद प्रदान कर दिया। जो पूतना कृष्णावतार में विष देने आई थी, उस विष देने वाली को भगवान ने धात्री गति प्रदान कर दी। विचार करके सोचिए, क्या इन भगवान से दयालु और कोई हो सकता है? इनसे अधिक दयालु और कोई नहीं है। इसलिए इन्हीं ही की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि यही रक्षा करते हैं। भगवान के अलावा इस संसार में और कोई रक्षक नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोली राजा रामचंद्र सरकार की जय हो। तो जब कोई नहीं आता, तो जब कोई नहीं आता, तो मेरे राम